हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और पूरी वीडियो आपने वॉच करनी है। यहाँ पे बनाने लगी थी मैं चाय, तो सोचा आपके साथ जो है वो चाय भी शेयर करती हूँ। काफ़ी लोगों को चाय देखना बहुत ज़्यादा पसंद है व्लॉग्स में, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ आज मैं चाय भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह चाय बनाती हूँ। चाय बनाना तो हर एक लड़की को आता है और लड़कों को भी आता है, ये तो एक ज़ाहिर सी बात है। बहुत सिंपल सी है बनानी, लेकिन इसको बनते हुए देखना काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं भी जब किसी का व्लॉग देखती हूँ तो उसमें चाय बन रही है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतना प्यारा उसका कलर आ रहा होता है ना। इलायची और सौंफ जो है वो मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी, और चाय पत्ती जो है वो मैं इधर आके यूज़ कर रही हूँ लिप्टन की पत्ती जो है वो अच्छी है। और चीनी जो है वो इधर ही कौन सी है वो मुझे नहीं पता। शक्कर जो है हम यूज़ करते हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं वो वाइट वाली चीनी उसको इतना पसंद नहीं करते, शक्कर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो वही लेकर आए थे। दूध जो है वो आपको पता है कोरिया में जो भी मिलता है वही यूज़ करना है। तो यहाँ बातें करते करते हमारी चाय भी बन चुकी है तकरीबन, और मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे चाय जो है वो कड़ी हुई ज़्यादा पसंद है, और इसी तरह मुझे भी जो है वो चाय कड़ी हुई ज़्यादा पसंद आती है। ऐसे नहीं है कि एक बॉयल आ जाए और चाय बन गई। कुछ लोग जो वो एक बॉयल आने पे ही चाय उतार लेते हैं, वो कहते हैं कि चाय जो है वो बन गई है, लेकिन मेरे हस्बैंड की ये बात है, वो कहते हैं नहीं, चाय को पकने दो हल्की आंच पे, तो फिर ही चाय का मज़ा आता है। वही मज़े की होती है, वो कड़ कड़ के जो बनती है, असल चाय तो वही है। जब वो पाकिस्तान गए थे हमारी शादी के टाइम पे ना, तब वो सबको यही कहते थे कि नहीं, मुझे चाय नहीं पसंद, किसी की नहीं पसंद। मैंने भी सोचना कि उनको चाय क्यों नहीं किसी की पसंद, और उन्होंने यही कहना कि मुझे कच्ची चाय नहीं पसंद। मैंने भी सोचना कच्ची चाय वो कैसी होती है ना। फिर बाद में पता चला कि कच्ची चाय वो इसको कहते हैं जिसमें जो है वो ज़्यादा देर नहीं पकाया जाता चाय को। और फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो अच्छे से पकाती हूँ ताकि उनको पसंद आए, वरना फ़ायदा ही क्या है ऐसी चाय का अगर उनको पसंद ही ना आए। तो मैं उनकी चॉइस को लेकर ही चाय बनाती हूँ, और उनको मेरी चाय बहुत पसंद आती है। 2 कप मैंने बनाए थे, 1 कप उनका 1 अपना, और उसके बाद जो है वो मैंने राइस बनाए थे। राइस जो है वो मैंने काले चनों के बनाए थे। एक्चुअली मैंने काले चनों का सालन बनाया था, और जो सालन हमारा बच गया था वो मैंने फिर चने डाल के राइस बना ले। ये मेरी पुरानी आदत है कि मैं इस तरह चने जो है वो डाल के राइस बनाती हूँ। लंच करने के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो वापस काम पे चले गए थे, और यहाँ पे हो रही थी बारिश। मैं उनको सी ऑफ करने नीचे आई हुई थी, और कभी कभी मैं नीचे उनके साथ आ जाती हूँ, वो बाहर फिर काम पे चले जाते हैं, और मैं उनको टाटा बाय बाय करके वापस ऊपर आ जाती हूँ। और कभी कभी मूड नहीं हो तो फिर मैं नहीं जाती। आज जो वो मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ था, बारिश हो रही थी, तो वो कह रहे थे नहीं नहीं मेरे साथ नीचे चलो, और फिर जो है वो तुम भी थोड़ी सी बारिश बाहर की देखा ना। तो आज जो है फर्स्ट रेन हो रही है मेरे कोरिया आने के बाद। जब मैं कोरिया आई थी तब मैंने था कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी, और फाइनली आज जो है वो बारिश भी हो चुकी है। और मैं देखना चाहती थी कोरिया। जब भी मैं पाकिस्तान थी ना, मेरे हस्बैंड कॉल करते थे, वो ये कहते थे बारिश हो रही है, और मैं कहती थी इतनी ज़्यादा बारिश होती है आपके कोरिया में, और हमारे पंजाब में पाकिस्तान के बारिश ही नहीं होती थी, बहुत कम होती थी हमारे एरिया में। और मुझे इतनी ज़्यादा बारिश पसंद है कि मैं कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत बारिश हो, लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान में इतनी बारिश हो तो वो भी उनसे संभाल नहीं होगी। इतने ज़्यादा सैलाब वगैरह इस तरह के फ्लड आते हैं, मसले होते हैं, तो मैं अब ये वाली दुआ भी नहीं मांग सकती वहाँ पे। खैर इधर आके मेरी यही थी कि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश तो चलो पूरी होगी कि मैं बारिश को एंजॉय कर सकती हूँ। और शाम में जो है हमारा प्रोग्राम बन गया बाहर जाने का। हस्बैंड जो वो काम से आ चुके थे, आज उनका ओवर टाइम नहीं था तो वो टाइम से आ गए, और फिर हमने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगा हमारा भी। इधर हम जो है बस का वेट कर रहे थे, ना ही बस मिली हमें, तो टैक्सी का वेट कर रहे थे। टैक्सी भी जो है वो अभी हमें कोई शो नहीं हो रही थी ऐप पे। बहुत ये वाला इशू है वीकेंड पे ना, और हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हस्बैंड ने बार बार ट्राई यही की कि हमें कोई टैक्सी मिल जाए ताकि हम जो है वो जल्दी पहुंच जाएं और अपना जो टाइम है वो बचाएं। और फाइनली हमें जो है वो एक टैक्सी मिल गई थी। वीकेंड पे ये बड़ा मसला होता है कि टैक्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है, ख़ासकर रात के टाइम में ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा पब्लिक जो बाहर निकली होती है वीकेंड पे, जिसकी वजह से है टैक्सी बहुत कम मिलती हैं। और अभी हम आ गए थे यहाँ पे। आज जो हमारा मूड था कि हमने जो है वो कुछ डिफरेंट करना है, तो हमने सोचा चलो कुछ गेम्स वगैरह का कुछ हो जाए ताकि मैं भी कोई एक्टिविटी करूँ।
और यहाँ पे इनके रेस्टोरेंट मुझे इतने प्यारे लगते हैं, पता नहीं क्यों इतना इनको प्यारा डेकोर किया गया है ना। इनकी हर चीज़ जो है वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, तो अट्रैक्शन मुझे बहुत ज़्यादा होती है ऐसी चीज़ों को देख के। और यहाँ पे कोरियन कपल्स इतने ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे ना, हर दूसरा जोड़ा जो है वो बाहों में बाहें डाल के घूम रहा होगा, बिल्कुल एक फिल्मी सीन टाइप लगता है। जिस कल्चर से हम आते हैं पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है पहले पहले स्टार्ट में, फिर बाद में हम लोग भी आदी हो जाते हैं ये सब देखने के। और यहाँ पे जो है वो लोग अपने बच्चों को इस तरह कैरी नहीं करते जैसे अपने क्यूट क्यूट डॉग्स को कैरी किया होता है इन लोगों ने। मतलब हम लोग अपने बेबीज़ को ऐसे कैरी करते हैं इन कोट्स वगैरह में, और ये लोग जो हैं वो अपने डॉग्स को इनमें रख के इनको वॉक करवाते हैं। इनकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, अपने से भी ज़्यादा इनकी केयर होती है। मतलब मैं देखती हूँ कि हम अपने बच्चों की जितनी केयर करते हैं ना, ये अपने डॉग्स की इतनी केयर करते हैं। हर जगह इनको साथ लेके चलते हैं, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो या कोई भी पार्क हो, इन्होंने अपने डॉग्स को साथ रखने होता है, उनको भी साथ में वॉक करवानी होती है। खैर अभी जो है वो हमारा मूड बना था कुछ एक्टिविटी करने का, तो हम यहाँ आ गए थे। तो हस्बैंड जो है वो कहाँ मुझे लेके जा रहे हैं मुझे तो पता नहीं है, मैं उनके साथ साथ चल रही हूँ। ये जो है वो एक गेम होती है जो हम देखते थे कि एक बॉल फेंकनी होती थी और आपके जो वो एक बोटल्स पड़ी होती ना, वो सारी गिरती थी तो वो आपको स्कोर मिलते थे। तो ये वाली कोई गेम थी और हम आगे थे उस एरिया में जहाँ हमने ये गेम खेलनी थी। और उन्होंने बोला कि आप जो है अपने शूज़ चेंज कर लें, आपके साइज़ के जो शूज़ हैं वो आपने यहाँ से उठा लें और इनको चेंज करने, ये शूज़ पहन के आपने खेलने हैं, अपने शूज़ पहन के आप नहीं खेल सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी जगह होती है। इसलिए उन्होंने उस टाइप के शूज़ बनाए हैं जो आपको स्लिप होने से बचाएं। तो हमने अपने शूज़ जो हैं वो चेंज कर लिए थे। अब जो है वो गेम स्टार्ट होगी। बॉल उठा के हमने जो है वो नीचे फेंकनी है और इस डायरेक्शन में फेंकनी है कि आपके जो आगे वो बॉटल्स नज़र आ रही हैं वो जो है वो गिर जाएँ, ताकि आप जो फिर दोबारा वो फिर आ जाएंगी बॉटल्स, फिर आपने एक और जो है बॉल फेंकनी है। जब तक आपकी वो सारी बोतल्स जो हैं वो गिरेंगी नहीं, आपने जो है वो बॉल्स फेंकनी है। तो आई थिंक 2 टर्न होती हैं, आपने बॉल फेंकनी होती है और आपकी बोतल गिर जाती है। अगर आपकी वो नहीं गिरेंगी फिर आपने तीसरी भी फेंकनी होती है, तो वो गिर ही जाती हैं। अगर ना भी गिरें तो वो सारी स्किप करके दोबारा से न्यू जो है वो रख देते हैं। और इस तरह जो है वो गेम खेलने का मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है वो इससे न्यू एक्सपीरियंस भी लिया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा इससे मज़ा आया खेलने का। फिर आगे थे हम एक न्यू गेमिंग एरिया में जहाँ जो है वो अलग अलग तरह की मशीन्स पड़ी हुई थी और आपने जो है वो यहाँ पे अपने पैसे डालने थे और गेम खेलनी थी। यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता जिसने आपको बताना होता है क्या करना क्या नहीं करना, आपने जो है अपने सर पे जो है वो गेम्स खेलनी है। और यहाँ पे जो हस्बैंड मुझे बता रहे थे इस तरह इसमें जो है पैसे आपने डालने हैं और फिर वो आपको टाइमर एक देंगे, उस टाइम में जो है वो आपने गेम जो वो ये खेलनी है। उसके बाद जैसे ही टाइम आउट होगा आप गेम नहीं खेल सकते। तो इधर जो है वो हस्बैंड मुझे खेल के दिखा रहे थे इस तरह खेलनी है। मुझे ये वाली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि ये वाला एक तो बंदे का एंजॉय हो जाता है और दूसरा जो है बॉडी भी आपकी उसकी भी एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। और हस्बैंड की हाइट तो माशाल्लाह मेरे से बहुत अच्छी है, तो वो तो बहुत इजीली बाल को इस तरह फेंक रहे थे और उनकी बॉल जो है वो उससे गुजर भी रही थी। लेकिन मेरी हाइट तो अब उनसे थोड़ी सी कम है, तो मैं बड़े मुश्किल से वो उठा उठा के फेंक रही थी। मेरा बहुत ज़ोर लग रहा था और मुझे ज़रा ऊंचा एक जंप लगा के जो है वो डालना पड़ रहा था ताकि जो है वो मेरे बॉल्स नीचे गिरें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये गेम बहुत अच्छे से खेल ली है और इतनी ज़्यादा मुझे इससे एनर्जी भी आई है बॉडी में, बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को एक्टिव फील किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो मैंने दोबारा ये वाली गेम्स खेलनी है कि ये बॉल वाली और दूसरी जो पहले मैंने खेली है बोटल्स और बॉल वाली। बहुत मुझे ये दोनों गेम्स अच्छी लगी हैं। इनमें एक जो है वो आपकी एक्टिविटी होती है, अच्छा खासा मुझे जो है वो पसीना हुआ, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई थी इतनी ज़्यादा सर्दी में। जैसे कि आपने देखा मैंने वो पहना हुआ है अपर, लेकिन फिर भी मुझे जो है वो गर्मी लग रही हुई थी। और फिर हम आ गए थे यहाँ आइसक्रीम खाने बास्किन रोबन पे। यहाँ पे जो है आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फेमस है बास्किन रोबन की, इसके फ्लेवर ही बहुत मज़े के होते हैं। और यहाँ आके ना एक न्यू चीज़ ये बहुत देखी मैंने कि आपको अपना ऑर्डर भी खुद ही प्लेस करना होता है, कोई आपसे ऑर्डर लेने नहीं आता है। आपने सेलेक्ट करना होता है कितने आपने स्पून लेने हैं, कौन सा फ्लेवर लेना है, कितने लेने हैं, कितनी क्वांटिटी में लेने हैं, हर चीज़ जो है वो आपने खुद ही डिसाइड करके
ऑर्डर अपना प्लेस कर देना होता है और जाके जो है वो अपने टेबल पे बैठ जाना होता है। अगर आपने जो है वो घर लेके जानी है तो वो आपने वो भी सिलेक्ट कर लेना होता है कि आपको पैकिंग में मिल जाए, और अगर आपने इधर बैठ के खानी है तो वो उस हिसाब से आपने सिलेक्ट कर लेना होता है। ये वाला काम तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आइसक्रीम है, कहीं आपने खाना खाना कुछ भी है, तो आपको अपना ऑर्डर जो है वो खुद ही प्लेस करना होता है। यहाँ तक कि या आप जो शॉपिंग करते हैं ना, उसका जो आपने बिल वो भी आपने खुद ही अपना बनाना होता है, और आपने पैसे अपने जो है वो खुद ही पे करने होते हैं। कोई भी वो यहाँ ऐसा वर्कर नहीं होता जो आपसे पैसे लेगा या आपका बिल बना के आपको देगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में, ये दूसरे कंट्रीज़ में है। आइसक्रीम मेरी आ गई थी और यहाँ पे मेरे साथ हो गया प्रैंक। जो फ्लेवर मेरा था वो मेरे हस्बैंड के पास चला गया, जो उनका था वो मेरे पास आ गया। दिखने में दोनों सेम सेम लग रहे थे, लेकिन इनका टेस्ट जो है वो डिफरेंट था। और खाने के बिल्कुल एंड पे मेरे हस्बैंड ने बताया कि मुझे वो वाला फ्लेवर फ़ील क्यों नहीं हो रहा। तो बाद में हमने जब चेक किया तो मेरे साथ ये वाला प्रैंक हो गया। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ। फिर हमने जो है वो डाइसो से कुछ शॉपिंग करनी थी, वो हमने किया। डाइसो जो है वो इनकी एक $1 टाइप शॉप है। जैसे हमारे पाकिस्तान में $1 होती है, इस तरह इनकी डाइसो जो है वो एक शॉप है उसी टाइप की, जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने जो है वो शॉपिंग भी कर ली है। और अभी हम जो है वो टैक्सी का वेट कर रहे हैं। और ये देखें ना, एक न्यू चीज़ लगी हुई थी बाहर, इस तरह जिम का बना हुआ था साइन, कितना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे जो है वो हम वेट कर रहे थे और फाइनली जो हमारी टैक्सी आ गई थी। फिर हम आ गए थे घर, और मैं अपनी फ़िश जो वो मैरिनेट करके गई थी। हस्बैंड ने बोला था कि फ़िश जो है मैरिनेट कर दो, घर जब हम आएंगे बाहर से तो आके जो है इसको फ्राई कर लेंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर मैंने जो है वो मैरिनेशन इसकी कर दी थी और अब आके इसको किए है फ्राई। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना, अभी बिल्कुल भी मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं आपको जो है ये शॉपिंग दिखाऊं। तो ये शॉपिंग जो है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी। अभी जो है वो फ़िश खाएंगे और रेस्ट करेंगे। और अभी जो है मैंने बस बर्तन वगैरह अपने वॉश करने हैं, काम शाम अपना कंप्लीट करना है और सो जाना है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा मुझे।